हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आप काफ़ी कंफ्यूज होते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको अक्सर यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है और आपको ये भी लगता है कि हमारा ये टॉपिक पढ़ा हुआ ज़रूर है, लेकिन आपको फिर भी वो याद नहीं रहता। जैसे आपको पूछ लिया जाता है कि नवलखा झील कहाँ पर है। अब आपका पढ़ा हुआ है कि नवलखा बावड़ी पढ़ा हुआ है, दुर्ग पढ़ा है, दरवाज़ा पढ़ा हुआ है, लेकिन झील अगर आपकी नहीं पढ़ी हुई या अगर पढ़ी भी हुई है तो आप इसमें कन्फ्यूज हो जाते हो कि झील कहाँ पर है, दुर्ग कहाँ पर है, बावड़ी कहाँ पर है या फिर दरवाज़ा कहाँ पर है। तो मैंने यहाँ पर एक साथ जितने भी एक समान शब्द से जो भी प्रमुख चीज़ें हैं, जो प्रमुख स्थान हैं जो कि फेमस है आपके इतिहास में, आपको याद रखने दृष्टिकोण से आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो यहाँ पर मैंने एक जगह से उनका संग्रह किया है, तो यहाँ से आप उसको याद कर सकते हो। देखिए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नवलखा शब्द के बारे में। नवलखा शब्द के बारे में पूछा जाता है कि नवलखा झील कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है नवलखा झील है वो कहाँ पर, आपकी बूंदी में है। राजस्थान का जो बूंदी जिला है वहाँ पर आपकी नवलखा झील स्थित है। नवलखा दुर्ग कहाँ पर है, तो राजस्थान का जो झालावाड़ है, झालावाड़ जिले में, राजस्थान के झालावाड़ जिले में नवलखा दुर्ग स्थित है। नवलखा बावड़ी कहाँ पर है, डूंगरपुर में है। नवलखा दरवाजा कहाँ पर है, तो वो रणथंभौर में है। नवलखा भवन कहाँ पर है, तो वो आपका चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित है। और नवलखा मंदिर पूछा जाए तो वो कहाँ पर होगा, आपका पाली में होगा। तो ये नवलखा शब्द से संबंधित काफ़ी चीज़ें हैं, झील है, दुर्ग है, बावड़ी है, दरवाजा है, भवन है, मंदिर है, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं मरु। मरु शब्द देकर काफ़ी आपको कंफ्यूज किया जाता है। मरु महोत्सव कहाँ पर है, देखिए मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, जैसलमेर में मनाया जाता है। मरु कोकिला किसको कहा जाता है, अल्लाह जिल्लाबाई, अल्लाह जिल्लाबाई है उसको मरु कोकिला के नाम से जाना जाता है। मरु उद्यान तो आप सभी को पता होगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है अक्कलवुड फॉसिल पार्क के नाम से इसको जाना जाता है। जैसलमेर बाड़मेर की बॉर्डर के ऊपर वो स्थित है, अधिकांश भाग उसका जैसलमेर में स्थित है। तो जैसलमेर के अंतर्गत मरु उद्यान स्थित है। मरु शोभा किसको कहा जाता है, रोएडा वृक्ष को मरु शोभा कहा जाता है। तो ये मरु शब्द से रिलेटेड है सारे शब्द, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगला शब्द आपको दिया जाता है पिंक से रिलेटेड। पिंक या विंड या ब्लू या फिर व्हाइट, लास्ट में आपको सिटी देकर पूछा जाता है। अब अगर आपका पढ़ा हुआ है कि जैसे पिंक सिटी जयपुर है, गुलाबी नगरी, सबको पता है कि पिंक सिटी है वो जयपुर है, लेकिन एग्जाम में दे दिया जाता है कि विंड सिटी कौन सी है, तो विंड सिटी आपकी किसको कहा जाता है, जैसलमेर को विंड सिटी कहा जाता है। अगर ब्लू सिटी आपको दे दिया जाए तो ब्लू सिटी किसको कहा जाता है, जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपको व्हाइट सिटी दे दिया जाए तो व्हाइट सिटी जिलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। और जिंक सिटी किसको कहा जाता है, ये भी आपका उदयपुर में ही इसको कहा जाता है। तो व्हाइट सिटी जिंक सिटी उदयपुर को कहते हैं, ब्लू सिटी जोधपुर को कहते हैं, विंड सिटी जैसलमेर को कहते हैं, पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं। तो ये सिटी से संबंधित सारे जो वर्ड हैं वो आपको याद रखने हैं। फिर देखो अगला आपको दे रखा है कुंभ से रिलेटेड। कुंभ यानी कि जो मेला है, कुछ मेले भरते हैं राजस्थान में, उनके संबंध में आपको दे रखा है। जैसे वेणेश्वर का जो मेला है ना, उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, आदिवासियों के कुंभ के नाम से जानते हैं। और आपका जो पुष्कर जी का मेला है उसको मेरवाड़ा का कुंभ यानी कि मेरवाड़ा का जो कुंभ है उस नाम से पुष्कर मेले को जाना जाता है। बेणेश्वर मेला यानी कि जो बेणेश्वर मेला ना, इसी को वागड़ का कुंभ कहते हैं और इसी को आदिवासियों के कुंभ के नाम से जानते हैं। अगला दे रखा है रामदेवरा का मेला। तो रामदेवरा का मेला है, इसको मारवाड़ का कुंभ भी बोलते हैं। और सीतावाड़ी का मेला है, इसको हाड़ौती के कुंभ के नाम से जाना जाता है। तो ये कुंभ यानी कि मेले से संबंधित है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगला दे रखा है जयपुर। तो जयपुर को बोलते हैं पूर्व का पेरिस और उदयपुर को बोलते हैं पूर्व का वेनिस। तो ये पेरिस और वेनिस इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। पूर्व का पेरिस किसको बोलते हैं, जयपुर को बोलते हैं, और पूर्व का वेनिस किसको बोलते हैं, आपका उदयपुर को बोलते हैं। अगला देखिए दे रखा है गुलाबी नगरी, रेगिस्तान का गुलाब, गुलाबों की नगरी, गुलाब महल और गुलाबो, यानी कि गुलाब के संबंध में दे रखे हैं आपको। देखिए गुलाबी नगरी यानी कि पिंक सिटी आप सभी को पता होगा, जयपुर को बोला जाता है। जैसलमेर को क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का गुलाब। गुलाबी नगरी जयपुर को बोलते हैं, रेगिस्तान का गुलाब किसको कहा जाता है, जैसलमेर को कहा जाता है। और गुलाबों की नगरी किसको बोलते हैं, पुष्कर जी को गुलाबों की नगरी बोलते हैं। गुलाब महल के नाम से किसको जाना जाता है, कोटा दुर्ग। गुलाब जो महल है वो कहाँ पर, आपका कोटा दुर्ग में स्थित है। और गुलाबो जो कि एक आलबेलिया नृत्यांगना है, गुलाबो काफ़ी फेमस है, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। अगला देखिए दे रखा है संत पीपा की गुफा, संत पीपा का मंदिर, संत पीपा की छतरी, भर्तरी की गुफा और बालीनाथ की गुफा। तो ये संत पीपा से रिलेटेड है, वो कुछ गुफा से रिलेटेड जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए संत पीपा की गुफा कहाँ पर है, टोडाराय सिंह टोंक में है।
संत पीपा का मंदिर कहाँ पर है? समदड़ी बाड़मेर में है। संत पीपा की छतरी कहाँ पर है? तो गागरोन का जो दुर्ग है झालावाड़ में, वहाँ पर संत पीपा की छतरी बनी हुई है। भरतरी की गुफा कहाँ पर है? तो पुष्कर जी में है, अजमेर में। राजस्थान का हृदय किसको कहा जाता है? पुष्कर को कहा जाता है। वहाँ पर भरतरी की गुफा है। बालीनाथ की गुफा है, तो बालीनाथ की गुफा कहाँ पर? आपका मसूरिया जोधपुर में स्थित है। तो ये कुछ संत पीपा और भरतरी बालीनाथ से संबंध है जो आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद देखिए तीर्थों का मामा, तीर्थों का भांजा और तीर्थों की नानी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीर्थों का मामा किसको बोलते हैं? पुष्कर अजमेर को बोला जाता है। तीर्थों का भांजा किसको बोलते हैं? मचकुंड धौलपुर को बोलते हैं। और तीर्थों की नानी किसको कहा जाता है? तो देवयानी तीर्थ जो कि जयपुर में है, उसको तीर्थों की नानी कहा जाता है। तो तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर, तीर्थों का भांजा मचकुंड और तीर्थों की नानी देवयानी, तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में देखिए राजस्थान की स्वर्ण नगरी और राजस्थान की सुवर्ण नगरी, ये दोनों अलग है। यहाँ पर देखिए स आधा है और यहाँ पर सु है। तो राजस्थान की जो स्वर्ण नगरी है वो किसको कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। और राजस्थान की सुवर्ण नगरी किसको कहा जाता है? जालोर को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जालोर वाला। और स्वर्ण नगरी जैसलमेर ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए कनफटे नाथों का तीर्थ, तो ये कहाँ पर? आपका अलवर में है। कनफटे नाथों का तीर्थ कहाँ पर है? अलवर में है। नाथों का तीर्थ कहाँ पर है? महामंदिर जोधपुर में। और नाथों का दुर्ग कहाँ पर है? तो ये आपका जालोर हो जाएगा। तो कनफटे नाथों का तीर्थ है अलवर। नाथों का तीर्थ यानी सिंगल अगर आपको नाथों का तीर्थ दे दिया जाए तो महामंदिर जोधपुर होगा, और नाथों का दुर्ग दे दिया जाए तो क्या होगा? इसका आंसर जालोर होगा। उसके बाद में अगला आपको दे रखा है ताजमहल से रिलेटेड, यानी कि राजस्थान का ताजमहल किसको कहते हैं? देखिए ताजमहल वैसे आप सभी को पता है कि आगरा में है, उत्तर प्रदेश में, लेकिन राजस्थान का ताजमहल किसको कहा जाता है? जसवंतथड़ा जोधपुर को कहा जाता है। जसवंतथड़ा जो कि आपका मेहरानगढ़ दुर्ग है उससे थोड़ी सी दूरी पर है जसवंतथड़ा, तो जसवंतथड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। राजस्थान का छोटा ताजमहल किसको कहा जाता है? तो अबली मीणी का जो महल है कोटा में, उसको राजस्थान का छोटा ताजमहल कहा जाता है। और शेखावाटी का ताजमहल किसको कहा जाता है? तो खेतड़ी महल को कहा जाता है। खेतड़ी महल कहाँ पर? आपका झुंझुनू में है। एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था एग्जाम में, खेतड़ी महल कहाँ पर स्थित है, और 4 ऑप्शन दिए गए थे। उसमें मंडावा दे रखा था, खेतड़ी स्वयं दे रखा था, और झुंझुनू दे रखा था, और चिड़ावा दे रखा था। तो खेतड़ी महल और ऑप्शन में अगर आपको खेतड़ी देखने को मिले तो 100% आप आंसर खेतड़ी ही करते हैं। लेकिन जो खेतड़ी महल है वो एक्चुअल में खेतड़ी में नहीं होकर कहाँ पर? आपका झुंझुनू सिटी में है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। शेखावाटी का जो ताजमहल है वो किसको कहते हैं? खेतड़ी महल को कहते हैं। और खेतड़ी महल कहाँ पर? आपका झुंझुनू में स्थित है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एक जैसे प्रतीत होने वाले जो शब्द हैं उनसे रिलेटेड कई बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।